हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास और जिंदाबाद होंगे। मैं ज्ञान सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 03 को देखने वाले हैं, जो यह प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद खूबसूरत होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है ज्ञान मैथ्स, आप लोग क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पिछला जो हमारा चैनल था द ज्ञान सो एजुकेशन, उसका हमने नाम बदलकर ज्ञान मैथ्स कर दिया है। तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। लिखा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% हानि पर होती है ना। 5% लाभ पर अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बताइए। देखिए क्या करते हैं हम। ये जो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अगर 425 में बेचता है ना, 425 में अगर बेचता है तो 15% क्या होती है, हानि होती है। 15% की हानि होती है। तो कहने का मतलब जब 15% की हानि हुई, मतलब उस वस्तु का 85% का मूल्य कितना हो गया, 425 हो गया। अगर 15% की हानि हो रही है, मतलब वो वस्तु जो है, जो 85% का जो मूल्य कितना दिया है, 425 दिया है। बात समझ में आ गई, तभी तो हानि हुई ना। आइए आगे देखते हैं। अगर यहीं से हम 70 से काट दें, यानी कि 17 पचे 85 और 17 दूना 34, कितना बचा 8, और 17 पचे 85, 5 इकन्ना 5 और 5 हम 25। कहने का मतलब है 1% बराबर कितना आया, 5 आया। 5 आया ना। तो अगर यहीं से 100% की बराबर बात करें तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 500। ये 500 हमारा क्या है, ये हमारा सीपी आया 500। ये 500 हमारी क्या आई, सीपी हुई। अब कह रहा है कि अगर उसे 5% लाभ पर, और 5% लाभ अगर अर्जित करेगा कि वो कितने बेचेगा। यानी कि जब हम 500 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 हम 25, यानी 25 रुपया। यानी कितने बेचेगा, 525 बेचेगा। 500 का 5% 25 रुपया आया, और लाभ अर्जित करेगा यानी कि 525, यानी कि 525 क्या करेगा, उसको बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और बताइए। कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 450 में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। मतलब वह ये 90% बराबर कितना है, 450 रुपया। यानी कि 90% का मान कितना दिया है, 450 दिया है, तभी तो 10% हानि हुई। तो यहाँ से अगर हम 1% की बात करें तो कितना होगा, ये 0 से 0 कट गया, और 9 करना 9, 9 पचे 45, यानी कि 1% बराबर कितना आया, 5 आया। अगर 100% की बात करें कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 9% लाभ अर्जित करता है, यानी कि अगर इस पर 9% लिया जाए, ये क्या आया, अगर ये आया क्या, ये आया सी पी। ये 500 क्या है, 100% बराबर, ये 500 क्या हुआ, सी पी हुआ। अगर 500 का अगर 9% निकालेंगे कितना आएगा, 500 का 9%। तो देखिए डबल जीरो डबल जीरो, 9 पचे 45, कितना आया, 45 रुपया। यानी कि 500 का 9% 45 है, यानी कि 45 रुपये की हानि हुई। तो कह रहा है वह किस मूल्य पर बेचेगा। अब इसका एसपी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस मूल्य निकालना है। 500 सीपी है और 45 रुपये की हानि हो रहा है, यानी कि कितना बेचेगा, 545 में बेचेगा, है ना। कितने में, 545 में क्या करेगा, सेल करेगा। आंसर नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि ए और बी एक काम को इतने दिनों में करते हैं। लगाइए आप, इसका जवाब क्या होगा। देखिए ए जो है किसी काम को 8 दिन में, और बी कितना टाइम था, 10 दिन।
और सी कितना टाइम लेता है, 12 दिन। पहले इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। 8 और 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आया, 120 आएगा। 15 8 120, यानी कि 15 एफिशिएंसी आएगी, इसकी कितनी आएगी, इसकी 12 आएगी और इसकी 10 आएगी, यानी कि 12 धाम 120। कहने का मतलब सी जो है 15 रेशो 1 दिन में कार्य करता है, और सॉरी ए जो है 15 के स्पीड से, बी 12 के और सी 10 के। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त हुए, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा बताइए। हमें बी का क्या हिस्सा निकालना है। तो पैसा हमेशा कार्य या उनके एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ता है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी इतनी है, यानी कि 15 और 20 सॉरी 15 और 12 कितना हुआ, 27 हुआ, और 27 10 कितना हो गया, 37 हो गया। 27 37, यानी कि 37, इन तीनों की एफिशिएंसी 37 रेशियो होगी, यानी कि इसका मान कितना है, 5550 है। क्यों, क्योंकि पैसा हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी मिला कितनी हुई, यानी तीनों मिलके इस रेशियो में कार्य कर रहे हैं। उनको रुपया मिला 5550 रुपये। तो एक एफिशिएंसी का मान निकाल लें, वहाँ से हम बी का आराम से ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो देखिए 37 से करना 37, 37 से करना 37, तो कितना बचा इधर, इधर बचा 18 है ना, यानी कि 37 3 40 और 10 13 और 5 18, 18 इधर है 5, कितना हो गया, 185 हो गया। तो अब कितनी बार लगेगा, 3 6 18 नहीं, 7 5 35, यानी पंच ले, 37 पंच कितना हो गया, 37 पंच 185, लास्ट में 0, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, 150 आ गया। कहने मतलब अगर 5550 को 37 से भाग करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। अगर बी का हिस्सा निकाल लेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 रेशियो, यानी कि जब एक रेशियो का मान 150 है, तो 12 रेशियो का मान कितना आएगा, 12 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 0, अब 15 दूना 30, 15 करना 15 3 कितना हुआ, 18 हुआ। कितना आया, 1800 आया। कितना आया, 1800 रुपया आया। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। देखिए ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में, अब बी उस कार्य को 10 दिनों में, और सी उस कार्य को कितने 12 दिनों में। इतने दिन टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं, काम को पूरा कर रहे हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम क्या होता है, यानी सबके गुणनखंड में आ जाए। तो इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, 15 चौके 60, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, यानी कि इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि पैसा एफिशिएंसी या वर्क के हिसाब से बढ़ता है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 6 4 10 1 15, यानी कि 15 रेशियो तीनों की एफिशिएंसी हो गई। इस रेशियो के हिसाब से वो पैसा मिला कितना, 7500 मिला, 7500 मिला, यानी कि एक रेशियो बराबर 15 5 75, कितना हो गया, 500 हो गया, यानी एक रेशियो का मान 500 आ गया। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी कितने हैं, 6 रेशियो, यानी कि एक रेशियो का मान 500 है, तो 6 रेशियो का मान कितना आएगा, 6 इंटू 500, यानी कि 6 पंचे 30, कितना आया, 3000 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। आइए इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि 1301 और 1302 और 1303 के गुणनखंडों को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों को आपस में गुणा करें, इन तीनों को आपस में गुणा करें और फिर 13 से भाग करें,
ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसे करने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 60 क्या होगा, अगर इन तीनों के आपस में गुणा करने पर 1300 पूछ रहा है तो 60 कैसे होगा, पहले आप 1301 में 13 से भाग करें, उसके बाद 1302 में 13 से भाग करें, उसके बाद 1303 को 13 से भाग करें। इनका जो शेषफल है उनका आपस में गुणा कर दें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए 1300 में इसे भाग करेंगे तो इसमें कितना शेषफल आएगा, 1 आएगा, ठीक, गुणा इससे 1302 में 13 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि सबको अलग अलग निकाल के जो उनके शेषफल बचे अब इनको गुणा करिए, यानी कि 3 दूना कितना आएगा, 6, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। नहीं बात समझ में, अगर इन तीनों को आपस में गुणा करते जो मान आता उससे 13 से भाग करते तब भी हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 6 ही आता। अगर हम 1301 1302 या 1303 को सबको अलग अलग रख दिया, फिर 13 से भाग किया, फिर जो उनका रिमाइंडर आया ना उसको आपस में गुणा कर दिया तो ऑटोमेटिक कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। अगर ये कहीं 6 ना आके कहीं कुछ और आता, सपोज करिए 19 आता, तब क्या करते, तब फिर से 13 से भाग करते, 13 करना 13, तब कितना बचता, तभी बचता कितना, तभी रिमाइंडर 6 ही बचता। बात समझ आई, ठीक है। इसे देखिए और बताइए, सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए 335, 608 और 853 को के गुणनखंडों को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर में निकालना है। तो हम पहले अलग अलग करते हैं, यानी कि 335 को अलग भाग कर देंगे 13 से, फिर 608 को भाग कर देंगे अलग 13 से, फिर 853 है इसको भाग कर देंगे किससे, 13 से। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 13 करना 13 और 13 दूना 26, कितना बचा, 13 दूना 26, तो इधर कितना बचा, 33 है ना, यानी 3 कितना बचा, 7 हो गया 75, तो 13 छंग 78 नहीं, 13 पचे 65, इधर है 75, तो रिमाइंडर कितना है, इधर 10 आया, यानी यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना है, 10 आया। इसको गुणा करिए आप, इसमें देखिए 13 करना 13, 13 चौके 52 बचा 8, हो गया 88, यानी 13 छंग 78 और 13 छंग 78 और 13 सती 91, लेकिन 13 छंग 78 यहाँ 88, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 10 आया। अब इसमें देखिए 13 पचे 65 और 13 छंग 78, यानी 13 करना 13 और 13 छंग 78, कितना बचा, 7, हो गया 73 और 13 पचे 65, यानी कितना बचा, 8, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 8 है, यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 8 है। अब इनको आपस में गुणा कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 800, ऐसे हम भाग करेंगे किससे, 13 से, तो कितना आएगा, जो रिमाइंडर है उसको भी गुणा करना पड़ेगा, 13 करना 13 और 13 छंग 78 बचा 2, हो गया 20, 13 करना 13 बचा कितना, 7, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया। बात समझ आई, यानी कि यहाँ जो रिमाइंडर आया उसका आपस में गुणा कर दिया तो हमने देखा कि 13 से ज़्यादा हो रहा है, अगर 13 से कम होता तब तो वही शेषफल हो जाता, लेकिन यहाँ 13 से ज़्यादा हो गया यानी 800 हो गया, तो जो उसका रिमाइंडर है फिर उसमें हम 13 से भाग करेंगे, यानी कि जब तक करेंगे जब तक 13 से मान के आ जाए, कम ना आ जाए। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। इसे देखिए और बताइए। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, अंकित मूल्य पर 45% छूट देने के बाद 110 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रसरण बताइए। तो प्रसरण लाभ ज्ञात कीजिए।
देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपया। ठीक, मान लो MP उसका 840 है, लेकिन उसे 45% छूट देने के बाद में उसे इतने पर 110 का लाभ होता है। जब आप किसी चीज़ का मूल्य 100% होता है, यानी कि जब 45% छूट दे दोगे कि मतलब उसको कितने बेचोगे, 55% पे। बात समझ में आइए भाई, किसी वस्तु का जो मूल्य होता है 100% होता है, अगर आप 45% का छूट दे दोगे यानी कि उसको बेचोगे कितने पर, 55% बेचोगे। इतने बेचने के बाद भी उसको कितना, 110 रुपये क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि अगर हम 800 का अगर हम CP निकाल दें, यानी कि जो 840 है, अगर इसका हम 55% निकाल दें तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 काट दिया, 5 दूना 10, 11 पचे 55, 2 एक 2, इधर कितना आएगा, 4 2 42। अब कितना आया, 11 दूना 22, 1144 2 46, कितना आया, 462 आया। ये 462 क्या आया, ये 462 क्या आई, SPI। ये 462 क्या आई, SPI, है ना। लेकिन कह रहा है कि उसका 110 का लाभ हुआ, तो मतलब जब 110 का जब उसका लाभ हुआ, तो जब 462 में जब माइनस का 110 घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, CP आ जाएगी। कितना, ये हमारी क्या है, CP है। 392 क्या है, CP है। तो कह रहा परसेंटेज लाभ बताइए आप, यानी कि भाई अगर 462 मैंने बेचा, 110 का हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था यानी कि जो CP थी कितनी, 352 आ गई। अब कह रहा है कि उसका परसेंटेज आप लाभ बताइए, तो कितना लाभ हुआ उसको देखिए। लाभ हो रहा है 110 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे 110 का लाभ हो रहा है, किसके, 352 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब देखिए 11 करना 11, और 11 33 बचा 2, 11 दूना 22, कितना आ गया बटा में 32 आ गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1000, ऊपर बचा कितना 1000, यानी कि 1000 भागे 32, तो आए कितना आएगा, 32 करना 32, अब 32 दिया 96, 32 दिया 96 बचा 4, हो गया 40, यानी कि 32 करना 32 बचा 8, यानी कि 80, 32 दूना 66, यानी कि 31.6 आएगा, यानी कि 31 पॉइंट क्या आएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 32 दूना होगा ना, हाँ 32 दूना होगा, यानी कि 31.2 आया, यानी कि 31 पॉइंट क्या आएगा, 31.25 आएगा, आगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 31.25% क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइए। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 625 रुपया है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ हुआ। जब 32% का उसने छूट दिया तो मतलब कितने बेचा होगा, 100% माइनस 32, कितना आया 68, कितना है 68, यानी कि 68% उसने क्या किया, बेचा होगा। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, यानी कि 625 का अगर हम 68% निकाल दें तो कितना आएगा, देखिए 5 से काटते हैं, 20 पंचे 100, और 5 करना 5, 5 दूना 10, बचा हम 25, कितना है 125 आया। फिर 5 से काट दें, यानी कि 5 चौक 20, इधर कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक, अब देखिए अगर 2 से काट दें, यानी कि 2 दूना 4, इधर कितना आएगा 3, 4 34 आ गया।
34 आया ना, फिर 2 से 2 करना 2, फिर कितना आ गया 17। अब 17 और 25 का आपस में गुणा कर दीजिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल बचा 8, 17 दूना 34 और 8 कितना हो गया 42। यानी कि ये 425 क्या है, ये 425 उस वस्तु क्या आ गई हमारी SP आ गई। बात समझ कि नहीं आई। अगर उसने 625 का अंकित मूल्य पर अगर 32% का छूट दिया, जब 32% छूट दिया मतलब उसको 425 पे बेचा, कहने का मतलब ये है। अब कह रहा है कि 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे। अगर हम 425 में से 25 रुपये निकाल देंगे जो उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि आया 400, ये 400 से क्या आ गया CP आ गया, 400 क्या आ गया हमारा CP आ गया। अब आया कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ लाभ बताइए, यानी कि 25 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, देखिए 25 का प्रॉफिट कमा रहा है, 400 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 25 से करना 25 और 25 से करना 25, यहाँ कितनी बार लगेगा 25 करना 25 हुआ 15, इधर बचा 15 हो गया 150, यानी कि 25 छक्का 150, यानी कि 100 बटा क्या आया 16 आया, 100 बटा आ गया 16। तब 16 से काटते हैं, 16 करना 16, 16 छक्का 96, यानी कि 6.25, कितने क्या हुआ कितने का लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। यह क्वेश्चन लगाने से पहले हम पहले आप लोगों को त्रिप्लेट के बारे में बताते हैं कि त्रिभुज त्रिप्लेट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक हमारा 3 और 4 5 एक त्रिप्लेट होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा 8 15 और 17 होता है। तीसरे की बात करें 7 24 और क्या होता है और 25 होता है। त्रिप्लेट तो होते हैं 10-12 टाइप के, लेकिन हमने इसमें 3 ही बताया आपको, इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि किसी समकोण की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर कितना है 7 सेंटीमीटर है। यानी कि मान लो ये समकोण हमारा त्रिभुज हो गया, इनके ऐसे भुजा लेना है कि जिनके दो भुजाओं के बीच के अंतर कितना हो 7 हो, ठीक है। तो हम त्रिप्लेट ले लेते हैं, कौन सा AB वाला, यानी कि 8 15 और 17 लिया। और आगे देखिए, इनका अंतर देखिए 8 और 15 का अंतर कितना 7 आया कि नहीं आया, 8 और 15 का अंतर कितना आ गया 7 आया। वही हमसे कह रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 60 है, क्षेत्रफल कितना है 60 है, तो 60 बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लंबवत क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, यानी कि ये आधार हो गया ये लंब हो गया, यानी कि 8 इंटू 15, यानी कि 4 और 15 चौक कितना 60 आ गया। और समझ में आ गई। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था त्रिभुज का परिमाप निकालना था। तो परिमाप कितना होगा, देखिए 8 ये है 17 ये है 15 ये है, इन सब क्या करो आपस में जोड़ दो, यानी कि 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया, और 23 17 कितना 40 हो गया, यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। अब आपको बात समझ में आई ना, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन, इसको देखिए, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, यानी कि पहले में अंतर कितना था 7 था, अब कितना आ गया 17 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल 84 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। बताइए इसमें कौन सा लगेगा। मान लेते हैं ये हमारा समकोण क्या हो गया, ये हमारा लंबवत कोण हो गया।
तो इसमें अगर हम ट्रिपलेट यूज कर लें, क्योंकि उनका आंसर कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। इसमें अगर हम ट्रिपलेट ऐड कर लें, कौन सा, ये तीसरा वाला, यानी कि 7 24 25, यानी कि 7 24 25, ठीक है। तो देखिए 7 और 24 का अंतर 70 आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, दो लंबवत भुजाएं हैं, उनका जो अंतर है 70 आना चाहिए। तो 24 में से अगर 7 जाएगा तो भी 70 आएगा, यानी कि बात करने मतलब क्या, सत्य हो गया, यानी इसी ट्रिपलेट क्या होगा, यूज होगा। कह रहा है इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप आप डायरेक्टली बता दीजिए, यानी कि 25 और 24 और 7 को आपस में ऐड करिए तो कितना होगा, 25 24 कितना हो गया, 49, और 49 7 56 हो गया, कितना हो गया, 56, यानी कि आंसर नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। आइए इसको देखिए और बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकिन इजी सा है, आप लगाएंगे आसानी से लगेगा। कह रहा है एक जो कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक गोले, क्या, एक गोले और तथा 7 त्रिज्या वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समूह के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना चाहेंगे आयतनों का अंतर। अगर गोले का आयतन लें, अगर गोले के आयतन की बात करें तो कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो गया। अगर हम शंकु की बात करें, अगर शंकु की आयतन की बात करें तो उसका क्या होता है, उसका होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। लेकिन निकालना है हमका, इन दोनों क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए 4/3 पाई और क्या, आर क्यूब, यानी गोले का, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस, अब लाते हैं गोले का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू क्या, एच, एच कितना है, 10 सेंटीमीटर, निकला है ना। ये हमारा गोले का हो गया, ये हमारा शंकु हो गया, और पाई का मान भी यहाँ दिया है। देखिए आगे, 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, घटाना है ना, यानी 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पाई से हमारा पाई कट जाएगा और 3 से हमारा 3 कट जाएगा। इधर हमारा क्या बचा, इधर हमारा बचा 7 चौक क्या बचा, यानी कि 7 चौक 28 माइनस, इधर कितना बचा, इधर बचा 10, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 18 आया। हमें निकालना क्या है, तो सेंटीमीटर में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है ना। लेकिन ये अंतर तो हमारा कितना आया, अंतर तो हमारा भाई गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा कैलकुलेशन जो हमने थोड़ी गलत तरीके से कर दी, ऐसे नहीं किया जाता है। देखिए इसका अंतर निकालना है ना, तो पहले निकालते हैं गोले का, गोले का होता है हमारा 4/3 इंटू, कटता नहीं है यार, हमने काट दिया, कटता नहीं है, 4/3 और पाई, पाई ले लिए इंटू आर, आर कितना है 7, यानी कि 7 की पावर क्यूब। अब माइनस करना है, क्या करना है माइनस में, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10 है।
तो देखिए यहाँ से 1/3 और पाई लिया और इंटू 7 का स्क्वायर, ये हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है और 7 स्क्वायर भी कॉमन है। इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, इसके अंदर हमारा बचेगा एक तो 4 बचेगा, एक तो क्या बचेगा 7 बचेगा। फिर माइनस इतने हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा, इसमें 1/3 निकल गया, पाई भी निकल गया, इसमें क्या बचा 10 बचा। तो कितना हो गया 7 चौक 28, इधर कितना -10 यानी कि 18। कितना आया 1/3, पाई का मान 22/7 है, इंटू 7 यहाँ से कितना निकल गया 18 निकल गया। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट गया, 7 से हमारा 7 कट गया, 3 का 3, 3 छक 18, ऊपर बच्चा कितना हमारा 6, यानी कि 6 7 42, इधर कितना है 22। अब गुणा करिए 2 दूना 4, यानी कि यूनिट संख्या हमारा 4 आना चाहिए, यानी कि ना तो डी होगा और ना ही बी होगा। अब ए और यानी पहले और तीसरे में कोई हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखिए, करिए गुणा पहले अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इधर करें 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना आया 4 आया, 8 4 12 के 2, 9 1 10, कितना है 924 आया, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा 924 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। इसमें आपको बताना चाहेंगे, अगर आप जैसे मान लो अगर मेरी उम्र आज 10 वर्ष है और मेरे भाई की उम्र आज जो है 5 वर्ष है, तो इनका अंतर कितना होगा 5 साल होगा। अगर हमारे 10 से उम्र हमारी अगर 100 साल हो जाए, और तो 100 साल बाद अगर हमारी उम्र भाई मान लो 90 साल बाद 100 साल हो जाएगी, और 100 साल बाद जो हमारा भाई की एज होगी, तो तब अंतर कितना होगा, तब भी 5 6 साल होगा, है ना, क्योंकि जो एज का डिफरेंस होता है ना हमेशा सेम होता है। अगर आज हमारे और भाई के बीच में जो एज में अंतर है, वही 100 साल बाद या 5 साल बाद या 1000 साल बाद एज का डिफरेंस क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि जितना हम बढ़ेंगे उतना वो भी बढ़ेगा। और समझ में आई। चलिए अब सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए बी से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले की उनकी आय का अनुपात कितना हो, 1:3 हो, यानी कि ये है ये बी है, ए जो है बी से 6 वर्ष क्या छोटा है, यानी कि ये क्या है छोटा है, और उनकी आय का रेशियो क्या है 1:3 है, और ये कितनी 4 वर्ष पहले की बात है। तो कह रहा है कि तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों को 1:3, कितना रेशो 2 रेशो बात है, इन दोनों कितने रेशो कमी है 2 रेशो, यानी कि 2 रेशो का मान कितना आया 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष से छोटे हैं, यानी कि 1 रेशो का मान कितना आया 3 आया, 1 रेशो का मान 3 आ गया। तो यहाँ एक इसकी 3 साल हो जाएगी, इसकी 3 3 का 9 साल हो जाएगी। एक कब का एज है 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, लेकिन कह रहा है कि बी की वर्तमान आय बताइए। जब 4 साल पहले यह जो है 9 साल का था, तो वर्तमान आय यानी कि 4 साल बाद कितना है 13 वर्ष हो जाएगी। भाई 4 साल पहले अगर 9 साल का था, तो वर्तमान में मान ले ये जो हमारा वर्तमान है, इससे 4 ईयर पहले कितनी थी 9 साल थी, जब यहाँ 9 साल थी तो यहाँ कितना आ जाएगी 13 साल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इससे देखिए और बताइए। देखिए कह रहा है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनके आय का अनुपात कितना 1:2 है, मान लो ए हुए और बी हुए, उनका आय का रेशियो 1:2 है, तो कह रहा है कि तो बी की वर्तमान आय बताइए।
कितने रेशियो कम है, इनका रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे 1 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो का जो अंतर है वही तो छोटा बड़ा डिसाइड करता है, यानी कि 1 रेशियो का अंतर कितना आ गया 60, यानी कि 1 रेशियो मान 8 वर्ष आ गया। तो ये हमारा हो गया 8 साल का, ये 8 दूना 16। एक ये जो 16 वर्ष निकाले बी की, एक अब की है 4 साल पहले की है, तो कह रहा है वर्तमान आय बताइए किसकी, बी की। जब वह 4 साल पहले 16 वर्ष का था तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। अगर वह 4 साल पहले 16 वर्ष का था तो वर्तमान में आएगा तो 4 साल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे भाई। अगर वर्तमान से पहले की बात करें उसमें ऐड हो जाते हैं, अगर वर्तमान से बाद हम बात करें फिर वर्तमान तो क्या था माइनस होता है, यानी क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, वो बताइए। कह रहा 70 की पावर 3 और 20 की पावर 3 और 90 की पावर 3 क्या आपस में मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम 70 का क्यूब कैसे निकालते हैं, अगर 10 है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। अगर 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा। कहने का मतलब क्यूब करने पर जो जीरो होते हैं ना, जितना क्यूब करोगे उतने जीरो का मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देखिए इसमें हम 70 का क्यूब और 20 का क्यूब 90 क्यूब नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे 7 का क्यूब। तो 7 क्यूब हमारा कितना होता है 343 होता है, उनके साथ जीरो लगा है। अगर 3 बार क्यूब किए तो जीरो में भी 3 बार क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी 3 जीरो क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। अब 2 का क्यूब कितना आता है 8 आता है भाई, 2 का क्यूब 8 हो गया, लेकिन जीरो है तो जीरो भी 3 बार क्या लिखेंगे, यानी कि जीरो का भी क्यूब होगा, यानी कि 1 2 3, 3 बार जीरो भी लेंगे। ये 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, लेकिन 3 बार है तो इसको भी 3 बार कर देंगे, यानी कि 729 इंटू 3। बात समझ में आई। अब इनको सॉल्व करिए। अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले इनको आपस में जोड़ दो, एक दो तीन, कितना हुआ 0 0 0, 8 3 11 का 1, कितना आया, इसका मान कितना इतना है, तो आपस में घटाइएगा, यानी कि तो 1 2 3 9, यानी कि ये मान बड़ा है ना, तो इसमें से क्या होगा नहीं घटेगा, यानी कि इसमें से इसको ही घटाना पड़ेगा। कितना है 3 0 1 2 3 0, कितना है 351 है। ठीक, देखो 0 0 0 और 9 में से 1 जाए 8 और 2, यानी कि 12 में से 5 जाए 7, एक कितना बचा 6, 6 में 3 जाए कितना 3, एक किसका होगा माइनस का होगा, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 37 8 000, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस साइन लगा है, ये दोनों प्लस प्लस जुड़ गए माइनस, इसलिए क्या माइनस वाला होगा। इसे देखिए और बताइए। कह रहे कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात इतना है, यानी कि इसकी स्पीड का अनुपात कितना है 2:7 है। कोई 2 ट्रेन है, यदि पहली ट्रेन की बात कर रहा है, अगर वो 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा। तो देखिए अगर पहली ट्रेन की बात कर रहे हैं भाई, अगर मान लो 250 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 करना 5 और 50 25, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई पहले की स्पीड आ गई, है ना। यानी जब पहले की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे क्या हो जाएगी, यानी कि 2 रेशो बराबर 50, यानी कि यहाँ से 1 रेशो बराबर आ गया 25, तो यहाँ 25 तक कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अगर पहले की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे क्या हो जाएगी 2:7 में है ना, तो दूसरे की 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की चाल का योग निकालना, हमें क्या निकालना है योग निकालना है। तो कितना योग होगा भाई 175 ये है और 50 ये है, 175 और प्लस 50
कितना हो जाएगा 225 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है डी हो जाएगा, और ना कि 175 होगा, क्योंकि यहाँ योग बात किया है, क्या किया है यहाँ पर योग की बात किया है। तो इसकी स्पीड 50 है, इसकी 175 है, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, यानी कि 5 माइनस 35 से भाग गुणा में ले जाएंगे, यानी कि 1/5 हो जाएगा, इंटू 15 प्लस का 5 बटा क्या है 12 में से 2 जाएगा तो क्या है 10 बचेगा। आगे देखिए 5 का ना 5, इधर कितना हो गया 7, यानी कि 5 माइनस 15 सत्ती 105 और प्लस का 5 बटा क्या आया 10 आया, यानी कि 105 में से कितना घटा दें, ये 5 5 10 घटा दें। जब 105 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 95/10, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा -9 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 105 बड़ा है ना और बटे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि -9 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइए। इसी टाइप हमने अभी एक जस्ट क्वेश्चन कराया है, इसको देखिए और बताइए फटाक इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई स्पीड का रेशियो क्या आया 2:5 है। कह रहा पहली ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी स्पीड की बात करें कितना आ जाएगा भाई 300 किलोमीटर की दूरी है 5 घंटे, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम होता है। तो देखिएगा 5 का 90 और 5 छक्का 30, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जब इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 2:60 हो गया, तो 1:12 कितना आएगा 30 आएगा, 5 बराबर 3×5 = 15, कितना हो गया 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 होगा। तो कह रहा है कि ट्रेन की चाल का योग बताइए। पहली जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो दूसरी कितना 150, यानी 60 और 150 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। नहीं, कह रहा है तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर में का योग कितना होगा, मैं दोनों का योग निकालना है। देखिए 5 का ना 5 और 5 छक्का 30, यानी 60 ही आया ना, 300 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में। तो एक 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 3 आ गया, और 3×5 = 15, इसका कितना हो गया 150 हो गया। तो कह रहा है कि तो दोनों ट्रेनों की योग कितना होगा, तो इसका कितना है, इसका है 150, इसका है 60, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 210 है नहीं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा 210 ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।